वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के बारे में, और ये इतिहास का पहला पेपर होगा HIS 306 का। इसमें आपको पढ़ना है इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट के बारे में। ठीक है, इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट को हिंदी में बोलते हैं क्या? गांधी युग और जन आंदोलन। तो गांधी युग और जन आंदोलन से इससे पहले 2-3 मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं, लेकिन ये खास करके दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए है। अगर आप इसको अंत तक देख लेंगे तो आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात आपको यहीं पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, 6 सेमेस्टर में है BA के, तो आपको इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट पेपर 1 में पढ़ना पड़ेगा। तो आप कानपुर विश्वविद्यालय से हैं, महात्मा जो है गांधी काशी विद्यापीठ से हैं, MJPRU से हैं, या फिर अन्य किसी विश्वविद्यालय से जिनकी परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव होती है, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कानपुर विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होंगी और उन सभी में ही प्रश्न आने वाले हैं। तो BA 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राएं इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, जिन्होंने हिस्ट्री लिया हुआ है, इतिहास लिया हुआ है। ठीक है, आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। खिलाफत आंदोलन जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ भैया? तो खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें 1919 में प्रारंभ होता है। 1922 तक एक प्रकार से खिलाफत आंदोलन की एक प्रकार से जो भनक है वो रहती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या करेक्ट आंसर होगा? खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो एक प्रकार से 1919 से होती है। ठीक है, चौरी चौरा वाली घटना कब होती है? 1922 में होती है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना होती है। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर के 1922 तक चला, हालांकि शुरुआत 1919 में ही हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 1919। अगला प्रश्न, खिलाफत दिवस कब मनाया गया? खिलाफत दिवस के रूप में कब मनाया गया भैया? खिलाफत दिवस जो मनाया गया है वो कब मनाया गया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। खिलाफत दिवस जो मनाया गया है वो कब मनाया गया? फटाफट से आप बताएंगे। खिलाफत दिवस की अगर बात की जाए तो खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अच्छा वैसे खिलाफत आंदोलन जो था ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन और तुर्की के बीच में होने वाली जो सेवर्स की संधि थी, उससे तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए, और संसार भर में जो मुसलमान थे वो तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पर सहायता की कि वे भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और साथ ही उनके धर्म स्थलों की रक्षा करेंगे। परंतु युद्ध में इंग्लैंड की विजय के बाद सरकार अपने वादे से मुकर जाती है, और इस कारण से भारतीय जो मुसलमान थे वो ब्रिटिशर्स के प्रति गुस्सा हो जाते हैं, और इस तरीके से भारतीय मुसलमान एक प्रकार से नफरत जब ब्रिटिश सरकार के प्रति होती है, और गांधी जी इस चीज़ का फायदा उठा करके खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से एक प्रकार से महात्मा गांधी ने मुसलमानों के साथ सहानुभूति व्यक्त करी, और 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन यानी कि अधिवेशन किया गया, और गांधी जी इसके अध्यक्ष चुने गए। तो इस तरीके से गांधी ने मुसलमानों में भी अपनी पकड़ बनाई। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो है बड़ा फेमस आंदोलन है। ठीक है, 1920 और 1922 तक चला। कलकत्ता में सितंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पारित हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो किस आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था भैया 4 सितंबर 1920 को? असहयोग आंदोलन का। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? चौरी चौरा की घटना जो घटित हुई थी भैया, ये 5 फरवरी 1922 को, या 4 फरवरी 5 फरवरी, आप अगर 4 मिले तो 4 लगाएंगे, 5 मिले तो 5 लगाएंगे। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 4 फरवरी 1922 या 5 फरवरी 1922, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई है 8 अगस्त 1942 को। ये 8 अगस्त को हुआ था, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, किस घटना के कारण गांधी जी के द्वारा असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया गया? बताएं, किस घटना के द्वारा या किस घटना के कारण से गांधी जी द्वारा असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया? तो चौरी चौरा की घटना के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि चौरी चौरा में क्या हुआ था, 22 पुलिसकर्मी थाने में जला दिए गए थे। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को।
जो गोरखपुर जिला है उसमें चौरी चौरा नाम का स्थान है, उसकी वहीं पर एक पुलिस चौकी थी। गोलीबारी हो रही थी, जुलूस निकल रहा था, तो जुलूस के खिलाफ पुलिस ने गोलीबारी करी। इस कारण से जो भीड़ थी गुस्सा जाती है और थाने को जला देती है। उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं और गांधी जी एक प्रकार से इस हिंसा से बहुत दुखी हुए और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने चौरी चौरा घटना को एक प्रकार से मतलब चौरी चौरा घटना के बाद में असहयोग और खिलाफत आंदोलन समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्न में से किसके कारण हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो किसके कारण से हुआ था? रौलट एक्ट के कारण हुआ था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। रौलट एक्ट यानी काला अधिनियम कब पारित हुआ? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। रौलट अधिनियम जिसको आप काला अधिनियम कहते हैं कब पारित हुआ भैया? तो 1919 में पारित हुआ था, 10 मार्च। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो इन दोनों भाइयों ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 8 अगस्त। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुके हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले जानने का प्रयास करते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। यानी कि आरएसएस जिसको आप बोलते हैं उसकी स्थापना कब हुई है? आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई है ये कब हुई भैया? ये हुई है 1926 में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक की बात करें तो उनका नाम है क्या? के बी हेडगेवार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? बताएं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई भैया? तो हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी कब? 9 अप्रैल 1915। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, 9 अप्रैल 1915। अगला प्रश्न, हिंदू महासभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो हिंदू महासभा की जो स्थापना हुई थी कहाँ पर हुई थी? ये सभा स्थापित हुई थी हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जब हेडगेवार की मृत्यु हो गई थी 1940 में, उसके बाद में गोवलंकर जो थे वो संघ के प्रमुख बने थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर। और इन्होंने 1926 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी थी के बी हेडगेवार ने। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा में ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहता है। ठीक है, 9 अप्रैल 1915 में हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना करी गई है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार लगातार पूछे जाते रहते हैं, तो आप इन प्रश्नों को अगर तैयार कर लेंगे निश्चित तौर पर आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा जो मैंने आपको बताया ना हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई थी भैया वो कहाँ पर हुई थी? नागपुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था क्लीमेंट इटली। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इटली को भारतीय स्वाधीनता संबंधी घोषणा की तिथि थी, बताएं। इटली की जो है भारतीय स्वाधीनता संबंधी घोषणा की तिथि जो थी वो क्या थी? वो थी भाई 12 फरवरी 1947। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ए में दिया है 12 फरवरी 1947 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लॉर्ड माउंटबेटन ने किस दिन भारतीय समस्या के समाधान संबंधी वक्तव्य दिया? बताएं, लॉर्ड माउंटबेटन ने किस दिन भारतीय समस्या के समाधान संबंधी वक्तव्य दिया? तो किस दिन दिया था भैया? 3 जून को दिया था 1947 में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब रखा गया? तो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम ब्रिटिश संसद में जो रखा गया था वो रखा गया था कब? 4 जुलाई 1947 को। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कांग्रेस के प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति, बताएं, कार्य समिति मतलब कि सर्वसम्मति नहीं, अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था? सविनय अवज्ञा के लिए कब उनको एक प्रकार से अधिकृत किया गया था? कांग्रेस की किस अधिवेशन में भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके।
ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बताइए, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में ऐसा हुआ था? बताइएगा, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सविनय अवज्ञा कार्यक्रम, सविनय अवज्ञा कार्यक्रम की अगर बात करें तो सविनय अवज्ञा कार्यक्रम जो है ये लाहौर अधिवेशन में एक प्रकार से लाहौर अधिवेशन में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी को अधिकार दिया कि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रश्न है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में एक प्रकार से क्या बात हुई थी? लाहौर अधिवेशन में ये बात करी गई थी कि भाई जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में कि कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी को अधिकार दिया कि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन कर सकते हैं। ठीक है, 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होती है और इसमें गांधी जी को जब चाहे तब सविनय अवज्ञा आंदोलन करने हेतु कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? वो यही हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई? बताएं, किसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी भाई? किसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी? दांडी मार्च से हुई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, दांडी मार्च से किसकी शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी? दांडी मार्च से हुई थी। ओके, क्लियर? आगे बढ़ा जाए, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, चले भैया, अगला प्रश्न क्या आपकी स्क्रीन पर आ चुका है? फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है गांधी जी की, एक मिनट, हाँ, गांधी जी की दंडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान से किसने की? तो बताएं किसने करी थी इसकी तुलना? किसने करी थी भाई? बिल्कुल, किसने करी थी? फटाफट से, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सुभाष चंद्र बोस ने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दंडी मार्च प्रारंभ किया था? तो कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ निकले थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दंडी मार्च 78 व्यक्तियों के साथ निकले थे ये। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी आंदोलन समझौता, सो गांधी इरविन समझौता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, 78 कार्यकर्ताओं के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम से दंडी तक 240 मील की यात्रा 24 दिन में पूरी करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून बना करके तोड़ते हैं और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं से शुरू हो जाता है। क्लियर? तो इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 78। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, गांधी जी को दंडी यात्रा पूरी करने में कितने दिन लगे थे? तो गांधी जी को दंडी यात्रा पूरी करने में कितने दिन लगे थे भैया? उनको लगे थे कितने दिन? 24 दिन लगे थे। ठीक है, 24 दिन लगे थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। नमक सत्याग्रह जो शुरू हुआ था वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, और पूरा कब हुआ था? नमक सत्याग्रह पूरा कब हुआ था? ये हुआ था पूरा हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? तो सविनय अवज्ञा के दौरान गांधी जी को मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब पुनः प्रारंभ कर दिया गया था? पुनः प्रारंभ सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1932। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर कर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार मैं देता रहूँगा। ठीक है, चलें,
प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताएं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि सर्वसम्मति से कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया? तो बताएं, सर्वसम्मति से कांग्रेस के बहिष्कार का निर्णय कब लिया गया? बताएं, मद्रास अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, या गुवाहाटी अधिवेशन, या फिर जो है और कोई अधिवेशन? तो कांग्रेस के जो है किस अधिवेशन में ऐसा हुआ भैया? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में सॉरी, बिल्कुल, कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में क्या किया गया? सर्वसम्मति से साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना मुख्य उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया। इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन भैया? इसमें थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई? पंजाब केसरी की उपाधि प्राप्त की गई थी, मतलब प्रदान की गई थी लाला लाजपत राय को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मतलब कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय योजना प्रस्तुत करी थी? तो 14 सूत्रीय योजना जो जिन्ना ने प्रस्तुत करी थी वो एक प्रकार से कब करी थी? तो उन्होंने कब करी थी? 1929 में। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय योजना प्रस्तुत करी थी? तो कब करी थी भैया? उन्होंने कब करी थी? बिल्कुल 1929 के अधिवेशन में करी थी। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो कौन थे? बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर M.A. अंसारी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट 1928 संबंधित थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 जो संबंधित थी, ये किससे संबंधित थी भैया? संवैधानिक ढांचे से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन की अगर बात करें तो साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी भाई? बताइएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले मतलब इनमें से कौन है? जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या फिर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता होगा, गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि या गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी किसने? बिल्कुल, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी को राष्ट्रपिता, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी किसने भैया? जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, लेकिन प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। अब ये प्रश्न बड़ा जबरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसका उत्तर आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, गांधी जी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं दी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मलाया में सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो मलाया में सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज का गठन जो किया था वो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 21 अक्टूबर 1913 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था? तो कब किया था? इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सिंगापुर में किया था। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक पर लाल किले में ब्रिटिश सरकार के द्वारा मुकदमा चलाया गया था? तो आज़ाद हिंद के फौज के किस सैनिक पर जो है मुकदमा चलाया गया था लाल किले की ब्रिटिश सरकार लाल किले पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा? तो चलाया गया था पीके सहगल, शहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, इन तीनों के खिलाफ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी भैया? सिंगापुर में हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आईएनए की स्थापना की थी किसने? आईएनए की स्थापना किसने करी थी? फटाफट से आप बताएंगे। तो आईएनए की स्थापना करी थी किसने? मोहन सिंह ने करी थी आईएनए की स्थापना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज मुकदमे के वकील कौन थे? तो प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के जो वकील थे वो कौन थे? वो इनमें से सभी लोग वकील थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का मुख्यालय कहाँ था? स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का मुख्यालय जो था वो कहाँ पर था भैया? वो था रंगून में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बताइएगा,
प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? चंपारण सत्याग्रह 10 अप्रैल 1917 को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 1917। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, ए ऑप्शन। अहमदाबाद में मजदूरों का आंदोलन किस वर्ष हुआ? अहमदाबाद में मजदूरों का आंदोलन 1918 में हुआ था, ये बात ध्यान रखें। अहमदाबाद मिल हड़ताल से संबंधित थे महात्मा गांधी स्वयं। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था ये 22 मार्च को हुआ था 1918 में गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किससे जुड़ा था? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो था वो तिनकठिया पद्धति से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी किसानों को, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियम लगाया गया था, इसी का विरोध किया था इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं था इनमें से? चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं था? जेपी नारायण जो थे, समाजवाद से रिलेटेड हैं, ये नहीं थे चंपारण आंदोलन से संबंधित। जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण, ये तीनों थे। असहयोग आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ, ये ऑप्शन। 100% यही प्रश्न आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। 100% मैं प्रबल दावेदारी के साथ बोल रहा हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक अगर देख लेंगे, एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला है नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ? बताएं किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार कर लिया गया? तो असहयोग आंदोलन में सबसे पहले मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर सब्सक्राइब कर दीजिए, नए आए हैं तो, और को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतर है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा प्रकाशित दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका थी वो कौन सी थी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन या फिर एक प्रकार से अफ्रीकन न्यूज? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। चले, वीडियो को लाइक, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका, तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका थी वो थी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गांधी जी के द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो गांधी जी के द्वारा संपादित 1933 तक जो समाचार पत्र था उसका नाम था यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। कौन यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे? हरिजन और यंग इंडिया ये पत्रिकाएं हैं, महात्मा गांधी ने संपादन किया दोनों का, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था इनमें से? तो नवजीवन पत्र का संपादन गांधी जी ने स्वयं किया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। कब गए थे? 1915 के आसपास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त करी थी? तो महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो वो करी थी जो है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ पर प्रयुक्त की थी? दक्षिण अफ्रीका में जो है प्रयोग करी थी। ठीक है, और भारत में 1917 में चंपारण। ठीक है, आगे देखें तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों के द्वारा पीटा गया और पटरी से नीचे फेंक दिया गया? तो ये प्रेटोरिया में ऐसा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, अफ्रीका में। अगला प्रश्न, गांधी जी के द्वारा रचित पुस्तिका मतलब पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई? हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशन हुआ 1909 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किस जहाज पर करी थी? तो उस जहाज का क्या नाम था? उस जहाज का नाम था किल्डोनन फैसल, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने महात्मा गांधी को सत्याग्रह शब्द सुझाया था? तो मदन लाला गांधी ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका। सुभाष चंद्र बोस ने निम्न में से कब भारतीय जनपद सेवा यानी आईसीएस परीक्षा में उत्तीर्ण उन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करी थी? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बताइए। सुभाष चंद्र बोस जी की बात हो रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कब किया था भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करी थी। तो कब करी थी आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण उन्होंने? आईसीएस की परीक्षा जो उत्तीर्ण करी थी किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में करी थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1938 में कांग्रेस के द्वारा नियोजित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अचानक अपने निवास से कब गायब हुए थे? तो अचानक अपने निवास से 17 जनवरी 1941 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस गायब हुए थे। ये ऑप्शन करेक्ट है, मतलब चले गए थे, मतलब बाहर पुलिस का पहरा था तो निकल गए थे छुपके से। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था? आज़ाद हिंद फौज का जो विचार है सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में निम्न में से किस तिथि को स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद सरकार ने निम्नलिखित में से किस पर अधिकार कर उसका नाम क्रमशः शहीद और स्वराज रखा था? तो शहीद रखा गया था अंडमान का नाम, और निकोबार को स्वराज कहा गया था। ठीक है, ये 30 दिसंबर 1943 की घटना है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद अस्थाई सरकार का मुख्यालय कहाँ? तो अस्थाई सरकार के मुख्यालय की अगर बात करी जाए तो सिंगापुर, मतलब राइट आंसर हो जाएगा इसका रंगून, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, कहाँ के रेडियो स्टेशन से गांधी जी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार उन्हें राष्ट्रपिता कहा था? तो वो कहाँ से संबोधित करते हुए कहा था? सिंगापुर से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहाँ दिया गया था? तो यह नारा दिया गया था रंगून से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका मतलब रंगून से दिया गया था, ध्यान रखेंगे। अनुशीलन समिति, प्रश्न आपसे पूछा गया है, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी भाई, फटाफट से आप बताएंगे। अनुशीलन समिति थी तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, फटाफट से आप बताएंगे। इंकलाब जिंदाबाद सरदार भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित पंक्तियों में से अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत सिंह, इन सभी लोगों ने मिलकर के इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है? राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 28 दिसंबर 1985 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए ओ ह्यूम जो थे इसके संस्थापक हैं, आप अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये बात भी ध्यान रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड को फांसी की सजा से बच गया था? बताएं, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद बच गए थे, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था किसने? सैयद हैदर रजा ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1904 के क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। बताएं, संगठन जो अभिनव भारत था उसको संगठित कहाँ पर किया गया था? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो किस कारागार में दी गई थी? गोरखपुर के कारागार में, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी तो 1924 में के आसपास की गई, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सन्याल दोनों ने, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है गदर पार्टी को लेकर के। बताएं, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था भैया? देख, गदर पार्टी भारत की पराधीनता से मुक्त कराने के उद्देश्य से एक संगठन था जिसे अमेरिका और कनाडा में भारतीयों ने 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को नगर में बनाया था। तो उसका सैन फ्रांसिस्को बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, गदर पार्टी की स्थापना ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में से निकाला गया था? तो 4 भाषाओं में निकला था, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से या निम्न में से एक युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था लॉर्ड हैंडिंग ने, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन किया था, कहाँ पर किया था? तो उन्होंने सिंगापुर में किया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वारेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड है।
ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रिंग फेस का संबंध किससे है? रिंग फेस का संबंध किससे है? वारेन हेस्टिंग से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मपिला या मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? मपिला या मोपला विद्रोह केरल राज्य से रिलेटेड है। कूका आंदोलन पंजाब से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में इनमें से पारित हुआ था। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे भारतीय द्वारकानाथ दास ने कब कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया था? तो 1907 में किया था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुशीलन समिति संबंध है। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? सावरकर से है, वीर सावरकर, बी डी सावरकर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में गदर पार्टी की स्थापना हो गई थी। ठीक है, कब हुई थी गदर पार्टी की स्थापना भैया, बताइएगा। वैसे गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना पूछ रहा है ना। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। ठीक है, 1913 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 1913 में जो है 15 जुलाई 1913 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। ओके, ये बात ध्यान है, कब हुई थी? 1913 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1913। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, गदर पार्टी के प्रमुख प्रमुख नेता कौन थे? गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस जो हुआ था किस वर्ष हुआ था भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर जो षड्यंत्र केस हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस 30 अप्रैल 1908, या फिर जो है 3 मई 1908, या 16 जून 1908, या फिर जो है 18 जुलाई 1906। बताइए, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मुजफ्फरपुर जो षड्यंत्र केस हुआ था वो 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ये सब एक प्रकार से इन सभी लोगों ने मजिस्ट्रेट की गाड़ी पर जो है बम फेंक दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, 1904 में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संस्था स्थापित की। अभिनव भारत नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना 1904 में किसने करी थी? तो बी डी सावरकर और गणेश नारायण, मतलब गणेश नारायण, ये सभी इन सभी लोगों ने मिलकर के करी थी। अगला तो बी डी सावरकर, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत व्यवस्थित रूप से कब हुई? क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत व्यवस्थित रूप से 1905 से शुरू हो जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीगढ़ षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1908 में ये बचाव किया गया था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ था? तो मुजफ्फरपुर जो बम कांड का संबंध था ये प्रफुल्ल चाकी के से रिलेटेड है। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा के द्वारा करी गई थी 1902 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1924 में करी गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कानपुर में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? सचिंद्र सन्याल के द्वारा करी गई थी। इसके अलावा सुखदेव थापर, इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब लोग शामिल भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड हुआ था 1925 में 9 अगस्त को। ये प्रश्न 100% आएगा। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की नींव कब रखी गई थी? ये भी प्रश्न आएगा। तो 8 से 9 सितंबर 1928 में रखी गई थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 14 जुलाई 1942 को जो है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति के किस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव को जो है पारित किया गया था? बताएं, बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइएगा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ चुका है। बताइए, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति के किस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो वर्धा में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, निम्नलिखित में से कब कांग्रेस कार्यकारिणी ने अंग्रेजों को भारत से चले जाने का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1942 में 14 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने से पूर्व कहाँ पर 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया? तो तिलक दिवस मनाया गया था इलाहाबाद में। ठीक है, 1 अगस्त 1942 को। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
भारत छोड़ो आंदोलन के वर्धा प्रस्ताव की कहाँ पर हुई कांग्रेस के अधिवेशन में पुष्टि करी गई थी? तो बंबई के अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 में पुष्टि करी गई थी, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 1942 ईस्वी में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो प्रस्तावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू की जो है अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 में ये क्रांति मतलब ये एक प्रकार से हुआ था, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स प्रस्ताव के प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व किसने कहा था कि अंग्रेजों को भारत को जापान के लिए मत छोड़ो? अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ, ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 जुलाई 1942 को कहा था। अगला प्रश्न है किसने कहा कि भारत की बाल से एक ऐसा आंदोलन पैदा करेंगे? भारत की बाल से एक ऐसा आंदोलन पैदा करेंगे जो खुद कांग्रेस से भी बड़ा होगा, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। भारत के किस राष्ट्रीय आंदोलनकारी को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई? बताएं, पंजाब केसरी की उपाधि भारत के किस आंदोलनकारी को दी गई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो है पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु जिस एक सर्वदलीय समिति का गठन 1928 ईस्वी में किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी का नाम है ये। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए बनाई गई समिति के अन्य सदस्यों में कौन शामिल नहीं थे? तो अन्य सदस्यों में कौन शामिल नहीं थे भाई? देखें, जवाहरलाल नेहरू जो है अन्य सदस्यों में शामिल नहीं थे। इनमें शामिल कौन थे? इनमें शामिल थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इसके अलावा अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट, मुगल सिंह, शोएब कुरैशी, ये लोग शामिल थे, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए जो बनाई गई समिति थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किन सदस्यों ने नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित डोमिनियन स्टेट की आलोचना करके पूर्ण स्वराज की मांग करी? तो किसने करी थी? जो है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति, इन सभी लोगों ने इसका विरोध करके कहा था। मोतीलाल नेहरू की वो रिपोर्ट थी, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, गांधी जी की अनुपस्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का अपना प्रस्ताव जो रखा, वो कब रखा था? तो प्रस्ताव कब रखा था बताएं? तो पूर्ण स्वराज को अपना प्रस्ताव पास करा लिया था मद्रास अधिवेशन में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मद्रास अधिवेशन 1927, ठीक है, 42वां सत्र कांग्रेस का। अगला प्रश्न, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी? वो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे? तो कौन संबंधित थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस दोनों सम्मिलित थे, इसके अलावा श्रीनिवास अयंगर भी सम्मिलित थे, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, साइमन गो बैक किनारे का निर्माण किसने किया था? साइमन गो बैक किनारे का निर्माण किसने किया था भैया? तो यूसुफ मेयर अली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत में इस उद्देश्य से आया था। भारत में किस उद्देश्य से आया था? अंग्रेजों के द्वारा भारत में एक उत्तरदायी सरकार के गठन की धारणा को प्रकट करने के लिए साइमन कमीशन आया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वदलीय आयोग के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर एम.ए. अंसारी थे, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सी मांग न कर माने जाने के कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 11 सूत्रीय मांग न माने जाने के कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कानून तोड़ा गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जो है कौन सा कानून तोड़ा गया था? नमक कानून। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सविनय अवज्ञा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किए जाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्णय लिए जाने के पश्चात प्रथम बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, और यही कारण है कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया है।
अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत दांडी मार्च यात्रा कब निकाली गई थी? दांडी मार्च यात्रा जो निकाली गई थी 12 मार्च 1930 को निकाली गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। गुजरात के दंडी तक जाने वाली दंडी मार्च यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी? तो ये साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। ठीक है, चले। प्रश्न है, INA की स्थापना कब हुई थी? मतलब कहाँ हुई थी INA की स्थापना? फटाफट से आप बताएंगे। INA की स्थापना कहाँ पर हुई थी भैया? INA क्या है बताएं। INA की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। सिंगापुर में अस्तित्व में आई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। INA की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सिंगापुर में ही हुई थी। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर करी गई थी? तो सिंगापुर में ही करी गई थी। वही प्रश्न है, 3-4 बार घुमा करके पूछ लिया गया। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के गठन किस स्थान पर किया था? तो इसका भी एक प्रकार से सिंगापुर में ही किया था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का करके संबोधित किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो। इस तरीके से आप लोगों ने, अच्छा, आज़ाद हिंद फौज की का प्रथम सेनापति कौन था? कैप्टन मोहन सिंह थे। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भी जो एक प्रकार से आपके पेपर होंगे, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपका पेपर होगा तो आप पेपर हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। पेपर सेंड कर देंगे 91 61 93 60 62 पर। ठीक है, ये पेपर आपका जो सॉल्व करवाया जाएगा, ये आपका जो है एक चैनल है हमारा को करिकुलर मास्टर। तो आप को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका ये पेपर सॉल्व करवा दिया जाएगा। जो पेपर आपका होगा, जैसे ही पेपर हो जाएगा तुरंत हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। और उसके बाद में आपका जो 306 वाला 307 वाला पेपर आपका है, उसका भी मॉडल पेपर जल्द ही आपका, कल उसका मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा। और एक दिन पहले आपकी परीक्षा के रात में आपको हर एक क्लास मिले 306 307 308 309। 307 इसमें आपको जो है मतलब कि मध्यकालीन भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास देखना है। आधुनिक विश्व के इतिहास का भी मॉडल पेपर मैं आपको दे दूंगा और इतिहास की व्यावसायिक उपयोगिता का भी दे दूंगा। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं इन सभी के मॉडल पेपर आपको दे दूंगा। हालांकि पहले से अवेलेबल है कुछ मॉडल पेपर, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।